शिव वहां से अपनी विंग्स की मदद से वॉल तक तुरंत पहुंच गया था, क्योंकि उसके पास टाइम बहुत कम था और उसे वापस भी आना था। फिर वो वहां पे अपने इंसानी रूप में आ गया। वहां मिस्टर रॉय ने वहां के कप्तान को पहले ही बता दिया था, तो उन्होंने शिव को तुरंत अंदर आने दिया। उनको शिव अब तक कहा था इसके बारे में कुछ पता नहीं था, बस उन्हें इतना पता था कि मिस्टर रॉय ने उसे भेजा था, इसलिए उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि मिशन कैसा रहा, तो शिव ने भी सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और फिर वो बोला अब मैं सिटी में जा रहा हूँ। तो कप्तान बोले थोड़ा आराम कर लो फिर जाना, पर शिव ने मना कर दिया। फिर वो वहां से चलते हुए थोड़ा नीचे आया और फिर उसने अपने विंग्स बुला के उड़ने लगा और सिटी की ओर। बड़ा शाम होने में टाइम था और वो सिटी के पास आ गया, इसलिए वो सिटी से थोड़ा दूर उतरा जिससे किसी को उस पे शक ना हो, और वो वहां से चलते हुए जाने लगा। जब वो इन सब को पहले छोड़कर गया था तो उसने बहुत कुछ सोचा था कि जब वो वापस मिलेंगे तो पार्टी करेंगे और खूब मजे करेंगे। लेकिन इन महीनों में शिव पूरी तरह बदल चुका था। अब उसे सिर्फ अकेले रहना पसंद था, कोई उसकी मदद करे उसे वो पसंद नहीं था। उसको अब उसके माँ और पापा दोनों बहुत याद आ रही थी। भले उसके माँ के लिए वो एक दिन के लिए दूर था, लेकिन उसके लिए तो उसकी माँ 3 महीनों से दूर थी। पर इस बीच मिस्टर राहुल ने शिव की मां को फोन करके शिव की आवाज में बात कर ली थी, जिससे उसकी मां को लगे वो उसके दोस्त के घर पर ठीक है। दूसरी ओर सिटी में आज मिस्टर रॉय और कमांडर दोनों ने सभी थ्रस्टेड बिल्डिंग के लोगों को बुलाया था, क्योंकि आज उन लोगों को जो स्ट्रांग हो गए थे उनको कोई पोजीशन मिलने वाली थी। सब इसके लिए एक्साइटेड थे। जब शाम के खाने के बाद सब वहां पे थे तो जो 10 सबसे ज्यादा ताकतवर स्टूडेंट थे उनको बुलाया और उन्हें यहाँ पे अच्छी पोजीशन लेने के लिए पूछा या आगे दूसरे अर्थ पे जाने का। इस पे सभी ने यही अच्छी पोजीशन पे वर्क करने का तय किया। उनमें ध्रुव, अवनीत और तन्वी भी थे। इसमें सबको कोई ना कोई काम मिला, किसी को मिशन के बारे में सब जानकारी रखने का, तो किसी को जो भी टेक्निक और हथियार हो उसे संभालने का, ऐसे सबको कहीं काम मिले। फिर तन्वी की बारी आने पे उसे वहां पे वो सिखाने का काम मिला और ध्रुव को ईगल स्वॉर्ड का वाइस कप्तान बना दिया और अवनीत को पूरे अर्थ 12 का वाइस कमांडर बना दिया। सब अपनी इस अचीवमेंट से बहुत खुश थे और वे सब हंस हंस के एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी उन लोगों के बीच से एक लड़का उस स्टेज की और बड़ा, जहां कमांडर और ईगल स्वॉर्ड के कप्तान खड़े थे। अंधेरा बहुत होने के कारण उसका चेहरा दिख नहीं रहा था और सब अपनी ही मस्ती में थे, इसलिए किसी ने गौर नहीं किया। जब वो लड़का स्टेज के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया तो वहीं पे आगे खड़े ध्रुव, अवनीत और तन्वी को भी वो लड़का दिखा, लेकिन वो उसे देख के थोड़ा सोचने लगी, क्योंकि वो भले उस लड़के को देख ना पा रहे हो अंधेरे में, पर वो उन्हें जाना पहचाना लगा। जब वो और आगे बढ़ा और स्टेज के ऊपर चढ़ने लगा तो वे उसे रोकने आगे आने लगे, लेकिन कमांडर ने उन्हें आगे आने से रोक दिया। अब वो लड़का स्टेज पे जा चुका था, पर उसका मुंह कमांडर और ईगल स्वॉर्ड के कप्तान के सामने था, तो उन लोगों सिर्फ उसकी पीठ दिख रही थी। सब लोग वापस से शांत होके उस ओर देखने लगे। उस लड़के की उन्हें सिर्फ पीठ दिख रही थी, पर उसका ओरा उनको उनके कमांडर जैसा लग रहा था। उन्होंने देखा वो कोई बड़ा आदमी नहीं था, वह भी एक उनके जैसा लड़का था, लेकिन इसने कमांडर से हाथ मिलाया और अच्छे से बात कर रहा था। अवनीत, ध्रुव, संकेत, तन्वी, दक्ष, वंदन सबको वो जाना पहचाना लग रहा था। फिर वो लड़का दोनों से हाथ मिला के उनके पास खड़ा हो गया। जब सबने उस लड़के को देखा तो सबका मुंह फटा का फटा रह गया। सबने जब देखा कि ये कोई और नहीं पर शिव है तो सब शौक रह गए। सबके चेहरे देख मिस्टर रॉय बोले, आप लोग सही सोच रहे हो, ये लड़का शिव ही है और ये मरा नहीं, बस ये सब हमारा एक प्लान था। इस पे बहुत लोग खुश हुए और दक्ष तो केयूर को नफरत से देखने लगा, क्योंकि उसने दक्ष से कहा था कि शिव को उसने मारा है। अब सच्चाई सामने आने पर केयूर दक्ष से नजरें चुराने लगा। दूसरी ओर संकेत, वंदन, अवनीत और तन्वी नाराज और खुश दोनों थे।
नाराज वो इसलिए थे क्योंकि उनसे शिव ने ये बात छिपाई कि वो जिंदा है, और खुश इसलिए कि शिव बिल्कुल ठीक था। अभी मिस्टर रॉय बात कर रहे थे कि शिव बीच में बोला, कप्तान और कमांडर, मुझे आपसे बात करनी है। तो उसकी बात सुन मिस्टर रॉय बोले, हाँ बोलो तुम, हम सुन रहे हैं। सब लोग शिव को देख रहे थे। उस पे शिव थोड़ा सीरियस होते बोला, मुझे आपसे मिशन के बारे में अकेले में बात करनी है। जब उन दोनों ने ऐसे शिव को मिशन के बारे बात करते सुना तो उनको लगा पक्का कुछ बड़ी बात है। तभी शिव सब के सामने ऐसे यहाँ से निकलने के बारे में बात कर रहा है। वो दोनों भी बात समझ गए और सबको एंजॉय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू वर्क कह के वे तीनों स्टेज से उतरने लगे। तन्वी और अवनीत स्टेज के सामने ही खड़े थे। जब वे उतरे तो वे दोनों उनके पास खड़ी थी। मिस्टर रॉय को लगा शिव इनसे बात करना चाहेगा, इसलिए वो शिव को यहाँ थोड़ा रुकने को कहने ही वाले थे कि वहाँ शिव उन दोनों को देख के भी कोई रिएक्शन दिए बिना चलता रहा। ये देख मिस्टर रॉय ने सोच, ये अब पहले वाला लड़का नहीं रहा, पक्का कोई बड़ी बात हुई है वहाँ। फिर वो भी शिव के पीछे पीछे जाने लगे। उधर अवनीत और तन्वी तो एक दूसरे को देखते रहे कि ये क्या हुआ। वे सोचने लगे कि क्या ये वही शिव है जो कभी हंस हंस के बातें करता था। तभी संकेत और वंदन वहां आए और शिव के बारे में उनसे पूछा तो उनका जवाब सुन के वे और भी हैरान रह गए। वे लोग भी उनका पीछा करने लगे। जब सब भ्रस्टेड बिल्डिंग में कप्तान की केबिन के आगे पहुंचे तो उन तीनों ने अवनीत, तन्वी, संकेत और वंदन को उनके पीछे आते देखा। मिस्टर रॉय ने जब उन्हें देखा तो अवनीत बोली, सर अब मैं वाइस कमांडर हूँ और ये लोग भी अब पहले से ताकतवर हैं, तो क्या हम इस मिशन के बारे में जान सकते हैं? इस पे मिस्टर रॉय ने कहा, हाँ जरूर, लेकिन अभी शिव को हमसे बात करनी है, तो क्या पहले हम उससे बात कर ले, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। इस पे तन्वी बोली, क्या हम आपकी बात सुन सकते हैं? शिव हमारा दोस्त है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पे मिस्टर रॉय ने कुछ सोचा और शिव की ओर देखा तो इस पे शिव ने अपना सिरनामे हिलाया और वो फिर अंदर केबिन में चला गया। उसके पीछे कमांडर भी अंदर चले गए। मिस्टर रॉय ने कहा, सॉरी बच्चों, पर यह बहुत गुफिया बात है, इसलिए माफ करना। फिर वो भी केबिन के अंदर चले गए। अवनीत, तन्वी, संकेत और वंदन वही खड़े उन लोगों को जाता देखते रहे। तभी अवनीत बोली, ऐसा कौन सा मिशन था जिसपे उन्होंने अकेले शिव को भेजा, जबकि वो तो अभी नया ही आया है और हमसे ये बात भी छुपाई। अब जब वो वापस आ गया तो फिर भी मिशन के बारे में कुछ बता नहीं रहा। अभी वे लोग सोच रहे थे कि संकेत और वंदन के चिप में एक नोटिफिकेशन आई जो उनकी यूनिवर्सिटी की तरफ से थी, जो उन्हें कल जल्दी यूनिवर्सिटी बुला रहे थे। तो उन्होंने तन्वी और अवनीत को बाय कहा और सोने के लिए चले गए। पर अवनीत और तन्वी वही खड़े शिव के बाहर आने का इंतजार करने लगे। अंदर केबिन में शिव ने वहां के बारे में सब बता दिया और उसने 2 हफ्ते में होने वाले हमले के बारे में भी बताया। ये सब सुनकर वे हैरान हो गए और आगे क्या करें उसके बारे में सोचने लगे। तभी शिव ने कहा, मैंने वहां का मैप तैयार कर दिया है और मैं उनको मार भी सकता हूँ, लेकिन वहां पे दूसरे और भी ज़ेन लोग हैं, वो मेरे प्लान के बीच में आ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ एक टीम लेने आया हूँ जो ताकतवर हो और उनको रोके जब तक मैं मेरा काम खत्म ना करूँ। इस पे कमांडर ने कहा, तुम जिसे चाहो उसे ले जा सकते हो। तो इस पे शिव ने कहा, उस पे पहले तो उन सबकी मंजूरी होनी चाहिए और जिन लोगों की मंजूरी होंगी उनकी फिटनेस चेक करने के बाद उन लोगों को मैं साथ ले जाऊंगा। उस पे उन दोनों ने हाँ कहा और पूछा, कब तुम उस मिशन पे निकलोगे? शिव ने कहा, 1 हफ्ते बाद। तो मिस्टर रॉय ने कहा, तुम तब तक यही भ्रस्टेड बिल्डिंग में रुको, मैं तुम्हारा कमरा अरेंज करवाता हूँ। फिर उन्होंने शिव से उसकी पावर के बारे में पूछा तो शिव ने जब उन्हें बताया कि उसने सारी मार्शल आर्ट सीख ली है तो वे लोग हैरान रह गए, क्योंकि इतनी तो खुद कमांडर नहीं जानते थे। फिर वे और सब बातें करके बाहर आए तो उन्होंने बाहर अवनीत और तन्वी को देखा तो मिस्टर रॉय ने उनसे कहा, अवनीत जरा यहाँ आना। फिर अवनीत वहां आई तो मिस्टर रॉय ने कहा, शिव को यहाँ के कमरा नंबर 555 ले जाओ।
इस बात से वो हैरान हो गई क्योंकि कमरा 555 सिर्फ जो सभी चीजों में बेस्ट होता है उसे ही दिया जाता है, वो कमरा अभी तक 4 लोगों को ही मिला था। उसमें पहले इस ग्रह के पहले कमांडर रहते थे, फिर उनके बाद दूसरे, फिर तीसरे, और अभी के जो कमांडर है वो भी पहले इसमें रहते थे। अवनीत को लगा कि मिस्टर रॉय मजाक कर रहे हैं, इसलिए उसने फिर से पूछा कि सर कौन सा कमरा? तो मिस्टर रॉय ने कहा कमरा 555। अवनीत और तन्वी दोनों हैरान थे, फिर उन्होंने कमांडर की और देखा पर वो भी शांति से खड़े थे। तो अब वे एक और चलने लगे और शिव भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। वे लोग जब एलिवेटर के पास आए तो अवनीत ने बटन दबाया और एलिवेटर आने का इंतजार करने लगी। तन्वी और शिव उसके पास ही खड़े थे। तन्वी शिव से बात करना चाहती थी पर उसको यह शिव उस पुराने शिव से काफी अलग लग रहा था, तो वो कुछ बोली नहीं। बिल्कुल ऐसी हालत अवनीत की थी। जब एलिवेटर आई तो वे तीनों उसमें चले गए और अवनीत ने टॉप फ्लोर का बटन दबाया। एलिवेटर में तीनों बिल्कुल शांत थे। फिर जब एलिवेटर टॉप फ्लोर पे आई तो वे सब बाहर आए और एक और जाने लगे। थोड़े आगे जाने पर एक कमरा आया जिस पे 555 लिखा था। अवनीत बोली ये रहा तुम्हारा कमरा। फिर शिव ने वहां के डिजिटल लॉक में पिन डाला जो मिस्टर रॉय ने उसे कहा था, तो वो कमरा ओपन हो गया। अवनीत और तन्वी जो शिव के पीछे खड़ी थी वो कमरे को देख हैरान थे क्योंकि वो कमरा उनके कमरे से काफी बड़ा था और उसमें आराम करने की सभी चीजें रखी हुई थी। उन लोगों को ये सब देख के शिव से जलन होने लगी। फिर शिव सीधा अपने कमरे में गया और फिर उसने उनसे थैंक यू कहा और उनका रिप्लाई सुने बिना दरवाजा बंद करने लगा। तभी अवनीत बोली तुम जिंदा थे तो हमें बताया क्यों नहीं? पता है तन्वी अपने आप को कितना गिल्टी महसूस कर रही थी इसके लिए अपने आप को। अब शिव को लगा कि कुछ बात इनको बता देनी चाहिए वरना ये लोग ऐसे ही पूछती रहेगी। वो बिना कुछ बोले दरवाजा खोला और उन दोनों को अंदर आने का इशारा किया। वे दोनों भी अब अंदर आ गए। शिव एक बार बाहर देखा कि कोई उन्हें देख नहीं रहा। फिर वो कमरे में आके कमरा अंदर से बंद किया और उनको सामने सोफे में बैठने को कहा। पूरी भ्रस्टेड बिल्डिंग में किसी भी स्टूडेंट के कमरे में सोफा नहीं था, सिर्फ इसी कमरे में था। अवनीत और तन्वी तो उस रूम को देखते रह गए क्योंकि वहां प्रैक्टिस करने के लिए भी एक अलग कमरा था। बाकी सब लोगों को प्रैक्टिस नीचे सबके सामने करते, लेकिन यहाँ पे कोई भी उस जगह अकेले में प्रैक्टिस कर पाता। तभी शिव उनके सामने आके बैठा और बोला अब पूछो तुम्हें मुझसे क्या पूछना है? तो अवनीत ने कहा कि तुमने वो मरने की एक्टिंग क्यों की? शिव ने तब उनसे कहा कि जब हम सब उस मिशन पे जाने वाले थे तब मुझे मिस्टर रॉय ने अकेले में बुला के कुछ बात की थी और उसके मुताबिक मुझे तुम लोगों से अलग होना ही था वरना तुम सब की जान उसमें खतरे में जाती। तन्वी ने फिर पूछा तुम कौन से मिशन पे थे? तो इस पे शिव ने कहा मुझे माफ करना, उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बता सकता। तो तन्वी ने कहा ठीक है पर ये बताओ तुम्हारा मिशन पूरा हुआ? तो इस पे शिव बोला नहीं। फिर उसने आगे कहा मैं यहाँ उसी सिलसिले में वापस आया हूँ। जब यह बात उन दोनों ने सुनी तो अवनीत ने कहा मतलब तुम अब यहाँ नहीं रहोगे? तो शिव ने कहा नहीं मैं 1 हफ्ते में वापस चला जाऊंगा। ये बात सुन के वे दोनों हैरान हो गए। फिर शिव ने उनसे कहा कि ये जो बात हमारे बीच हुई उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। उस पे उन दोनों ने हाँ कहा। फिर वो आगे कुछ कहने जा रहे थे कि शिव ने कहा अब तुम लोग जाओ मुझे कुछ काम है। फिर उसने उन्हें रूम से बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। वे दोनों बाहर एक दूसरे को देखते रहे। तभी अवनीत बोली शिव पहले से बहुत बदल गया है। अब तन्वी ने भी हाँ में सर हिलाया और वे दोनों अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद रात के 11 बजे होंगे। अवनीत को नींद नहीं आ रही थी तो वो टहलने के लिए बालकनी में गई। जब वो बालकनी में गई तो उसने वहां एक लड़के को भागते हुए देखा।
वो सोचने लगी कि इतनी रात को कौन यहाँ पे दौड़ रहा है, पर उसे अजीब तब लगा कि लगातार 5 राउंड दौड़ने के बाद भी उस लड़के की भागने की स्पीड कम नहीं हुई। जब वो और थोड़ी देर ऐसे ही दौड़ के रुका तब अवनीत उसका चेहरा देखा तो वो कोई और नहीं शिव था। जब उसने शिव को देखा तो वो सोचने लगी कि इतनी रात को शिव प्रैक्टिस क्यों कर रहा है। जब उसने देखा कि शिव वापस बिल्डिंग में आ रहा है तो वो अपने रूम से निकलकर नीचे शिव के सामने आ गई और उससे पूछा कि तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे, और इस बिल्डिंग में से रात को बाहर जाना अल्लोव नहीं है, ये बात तुम्हें पता नहीं। इस पे शिव ने कहा, मैंने मिस्टर रॉय से परमिशन ली है, इसके बारे में तो मैं बाहर जा सकता हूँ। अवनीत ने इस पे कहा, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम कहाँ गए थे? तो शिव ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बाहर टहल रहा था। अवनीत ने फिर उससे पूछा कि तुम 2 महीने क्या यहाँ के पहाड़ों में थे? तो शिव पूछा, क्यों? तो अवनीत ने कहा, सवाल मैंने किया है। तो शिव ने उसे मना कर दिया। तो अवनीत चौंकते हुए बोली, तो तुम 2 महीने तक कहाँ थे? तो शिव ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर मैं तुम्हें इतना बता दूं कि मैं वॉल के दूसरी ओर था। जब अवनीत ने ये बात सुनी तो वो सोचती रही कि वो जैन लोगों के वहां पे क्या की कर रहा था। फिर वो जब अपने ख्याल से बाहर आई तो उसने देखा शिव अब वहां नहीं था, वो एलिवेटर के पास पहुंच चुका था। अवनीत भी उसके पीछे भागते हुए पहुंची। फिर उसने शिव से कहा, क्या तुम मुझे तुम्हारे मिशन के बारे में कुछ नहीं बता सकते? इस पे शिव ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, कल तुम सबको इसके बारे में मिस्टर रॉय बताएंगे तो कल तुम जान लेना, अभी मुझे सोना है। ऐसा कह के वो एलिवेटर में चला गया और अवनीत उसे जाता देखती रही। सुबह के 4:45 हो रहे थे। अवनीत और तन्वी प्रैक्टिस करने के लिए नीचे गार्डन में आए। वहां उन्होंने देखा कि शिव पहले से वहां जॉगिंग कर रहा है। उन्होंने जब शिव को देखा तो उसके बॉडी को देख के उनको पता चला कि शिव कब से यहाँ पे जॉगिंग कर रहा होगा। वे लोग वहां जाने लगे। शिव ने उनको आते देखा पर उसने अपनी जॉगिंग कंटिन्यू की। 15 मिनट के बाद वो वापस बिल्डिंग में जाने लगा। ये जब तन्वी ने देखा तो वो जॉगिंग करना छोड़ वहां आई और उससे पूछा, क्या अब तुम जॉगिंग नहीं करोगे? तो इस पे शिव ने कहा, मैंने कर ली जॉगिंग। इस बात से वो हैरान नहीं हुई क्योंकि उसने पहले ही जब शिव को देखा था तो उसे पता चल चुका था कि शिव यहाँ कब से है। फिर उसने कहा, और तलवार चलाने की प्रैक्टिस? तो शिव ने कहा, मुझे अभी कुछ काम है तो मैं अभी नहीं करूँगा प्रैक्टिस। इस पे तन्वी के पीछे खड़ी अवनीत ने पूछा, क्या काम है? तो उसने कहा, मैं तुम्हें वो नहीं बता सकता। शिव की बात जब उन्होंने सुनी तो वे उदास हो गई। फिर उन्हें याद आया कि वो जिस कमरे में रहता है वहां पे सब हथियार के प्रैक्टिस करने की फैसिलिटी है, तो वो जब चाहे अपने कमरे में ही प्रैक्टिस कर सकता है। फिर उन्होंने शिव से कुछ नहीं कहा और वहां से जाने लगी। शिव को उनके चेहरे से लगा कि वो उस ट्रेनिंग सेट को यूज करना चाहती है, इसलिए उसने उन दोनों से कहा, 1 मिनट रुको। तो इस पे वो दोनों शिव को देखने लगी। शिव ने कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे कमरे में प्रैक्टिस कर सकती हो। ये बात सुन के वो खुश हो गई। फिर तन्वी ने कहा, पर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होगा? एक साथ 3 लोग एक कमरे में प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे? अवनीत को तो अभी भी ऐसा लगता था कि शिव के बजाय उसे वो कमरा मिलना चाहिए था, क्योंकि उसे लगता था कि शिव से ज्यादा वो ताकतवर है। शिव ने तन्वी की बात का जवाब देते कहा, नहीं तुम दोनों वहां करो, प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे भी मुझे जो कम है उसके लिए बाहर जाना है। इस पे अवनीत ने शक करते कहा, इतनी सुबह तुम्हें काम है? शिव ने सिर्फ हाँ कहा और पूछा, तुम लोग कमरा यूज करना चाहते हो या मैं जाऊं? इस पे उन दोनों ने हाँ कहा। फिर शिव ने उनको अपने कमरे का पासवर्ड बता के भ्रष्टेड बिल्डिंग से निकल गया और थोड़े आगे जो जंगल था वहां जाके वो जंगल में ट्रेनिंग करने लगा। वो 2 महीनों से ऐसे जंगल में ट्रेनिंग कर रहा था, इसलिए उसे ऐसे जंगल में ट्रेनिंग करने की आदत हो चुकी थी। उधर दूसरी ओर तन्वी और अवनीत भी 2 घंटे तक शिव के कमरे में वो प्रैक्टिस करते रहे। फिर वो वहां से निकल के अपने कमरे में चले गए और फिर उनको आज से अपने नए काम पे भी जाना था, इसलिए वो रेडी होने लगे। दूसरी ओर शिव 4 घंटे तक उसी जंगल में था और अब वो वापस भ्रष्टेड बिल्डिंग में आ रहा था।
बिल्डिंग के गेट पे उसे अवनीत, तन्वी, हार्दिक और पीयूष मिले। हार्दिक और पीयूष ने शिव से एक ही सांस में उनके जो जो सवाल थे वो पूछे। तो शिव ने कहा, आज मिस्टर रॉय आप सबको इसके बारे में बता देंगे। उन्होंने उससे आगे कुछ नहीं पूछा और फिर तन्वी ने उससे कहा, यूनिवर्सिटी जाने का टाइम हो गया है और अभी तक तुम तैयार नहीं हुए। इस पे शिव ने कहा, वो मेरा काम अभी खत्म हुआ इसलिए मैं अभी आ रहा हूँ और अब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं आऊंगा। जब ये बात उन्होंने सुनी तो वे सब हैरान हो गए। उन्होंने कहा, यहाँ कोई भी लड़का हो उसे कंपलसरी यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। शिव ने कहा, हाँ मुझे पता है पर मेरी ट्रेनिंग अब खत्म हो चुकी है। शिव की ये बात सुन सब हंसने लगे क्योंकि सबको पता था कि शिव यूनिवर्सिटी सिर्फ 1 महीने ही आया था और कह रहा था कि उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई। वो लोग उससे और कुछ पूछते उससे पहले शिव वहां से जाने लगा तो अवनीत और बाकी लोग को उसे ऐसे जाता देख बुरा लगा क्योंकि शिव अब पहले जैसा नहीं रहा था और वो अपनी पढ़ाई भी बिगाड़ रहा था, ऐसा उन लोगों को लग रहा था। इसलिए फिर अवनीत ने शिव से कहा, मैं आज से यहाँ की वाइस कमांडर हूँ तो मैं तुम्हें आर्डर देती हूँ कि तुम आधे घंटे में तुम्हारे क्लास में होंगे वरना तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। अवनीत जब ये बोली तो सब शॉक हो गए। अवनीत को भी लगा कि शिव अब डर जाएगा और क्लास अटेंड करेगा। दूसरी ओर शिव अचानक उनको देख के ऐसे हंसने लगा जैसे उसने कोई जोक सुना हो और फिर से वो बिल्डिंग के अंदर जाने लगा। अवनीत को इस बात से बहुत गुस्सा हुई क्योंकि आज उसका वाइस कमांडर पोजीशन पे पहला दिन था और उसने जिसे अपना पहला आर्डर दिया वो ही उसका मजाक उड़ा के चला गया। उसने तय किया कि वो शिव को भले सिर्फ डराने के लिए ये सब कहा था पर अब वो उसे कुछ तो पनिशमेंट देगी ही। उसने फिर सबको अपने काम के लिए यूनिवर्सिटी जाने को कहा और वो कमांडर ऑफिस के लिए चली गई। कमांडर ऑफिस जाके उसने कमांडर से शिव का नाम लिए बिना उसका आर्डर ना फॉलो करने पर वो किसी को पनिशमेंट दे सकती है, ऐसा पूछा तो कमांडर ने हाँ कहा। लेकिन यहाँ उनको ये पता नहीं था कि वो शिव को पनिशमेंट देने की बात कर रही है। फिर अवनीत अपनी केबिन में जाके शिव को बुलाने के लिए एक आदमी को भ्रस्टेड बिल्डिंग में भेजा। जब वो आदमी बिल्डिंग में पहुंचा और नीचे सब बात बता के रूम नंबर 555 में पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। शिव ने जब दरवाजा खोला और सामने वाले लड़के ने उसे बताया कि वाइस कमांडर अवनीत उसे अपने केबिन में बुला रही है तो शिव ने उसको स्माइल देते हुए कहा, आप उनसे कह देना मैं काम कर रहा हूँ, शाम को उनसे मिलूंगा। इस पे उस लड़के ने कहा, तुम ऐसे वाइस कमांडर का आर्डर उनफॉलो नहीं कर सकते। फिर जब वो नहीं माना तो शिव ने कहा, ठीक है बस मैं मिस्टर रॉय को कह दूं कि मुझे आने में देर होगी। शिव की बात सुन के अब उस लड़के को गुस्सा आने लगा तो उसने फिर कहा, बस बहुत हुई तुम्हारी बातें, अब चलो मेरे साथ। फिर वो शिव का हाथ पकड़ के वहां से ले जाने लगा। बीच में ध्रुव जो उसी बिल्डिंग में अपने ऑफिस में जा रहा था वो शिव को ऐसे जाते देख बहुत खुश हुआ। जब वो लड़का शिव को लेके अवनीत के ऑफिस के पास पहुंचा तो शिव को वहां थोड़े दूर हेत दिखा। उसने तुरंत हेत को आवाज दी। जब हेत ने शिव को देखा तो उस लड़के को रुकने का आर्डर दिया। फिर वो शिव के पास आया और पूछा, ये क्या हो रहा है? तो शिव ने सारी बात बताई। उसकी बात सुन के हेत ने कहा, रुको अभी मैं बात करता हूँ। शिव ने उसे रोका और कहा, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, बस तुम मिस्टर रॉय को बता देना कि मुझे आने में देर होगी। फिर वो उस लड़के के साथ आगे बढ़ा। फिर उधर हेत ने मिस्टर रॉय को कॉल करके सारी बात बताई तो मिस्टर रॉय को भी अवनीत पे गुस्सा आया। फिर उन्होंने अवनीत को कॉल किया लेकिन अवनीत किसी काम में बिजी थी इसलिए उसने उनका कॉल नहीं देखा और तभी अवनीत का डोर नॉक हुआ। अवनीत ने कमेंट कहा तो अंदर शिव और वो लड़का आ गए। फिर अवनीत ने उस लड़के को जाने को कहा और फिर शिव की ओर देखा। अवनीत ने कहा, मुझे तुम बताओगे कि तुम आज यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं गए? तो शिव ने कहा, मैंने आज सुबह तो कहा था मेरी ट्रेनिंग हो चुकी की है, अब मैं मिशन ही करता हूँ। तो अवनीत ने कहा, मतलब अब तुम स्ट्रांग हो चुके हो कि तुम अकेले सबको हरा पाओ, तो क्या तुम मुझे हरा सकते हो? शिव ने शांति से कहा, मैंने कब ऐसा कहा कि मैं सबको हरा सकता हूँ?
अवनीत ने इस पे फिर कहा, तो तुम कैसे ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो और ऐसे ही घूम रहे हो? सिर्फ रूम नो 555 मिलने से कोई स्ट्रांग नहीं माना जाता, उसके लिए तुम्हें स्ट्रांग होना होगा। अभी अवनीत शिव को डांट ही रही थी कि उसके रूम का दरवाजा ओपन हुआ और अंदर कमांडर और मिस्टर रॉय दोनों आ गए। उन लोगों को देख के अवनीत तुरंत खड़ी हुई और सैल्यूट किया। वे लोग अंदर आए और अवनीत से मिस्टर रॉय ने पूछा, तुमने मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? तब अवनीत ने अपने चिप में देखा तो उसको मिस्टर रॉय का कॉल दिखा। उसने उनसे इस बारे में माफी मांगते कहा, मुझे माफ करना, मैंने देखा नहीं। तो कमांडर ने अवनीत को पूछा, तुमने शिव को यहाँ क्यों बुलाया है? अवनीत ने इस पे कमांडर से सुबह उनके बीच जो बात हुई थी वो सारी बात बताई। फिर उसने कहा वो यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा और कह रहा है कि उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, इसलिए यहाँ मैंने इसे यूनिवर्सिटी जाने को समझा रही थी। इस पे मिस्टर रॉय ने कहा, जब इसने कहा कि इसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है तो वो अब यूनिवर्सिटी क्यों जाए? इस पे अवनीत चौंक गई। फिर वो बोली, अगर सर ये सच बोलता तो ये हम लोगों के जैसे कोई एक पोजीशन पे काम कर रहा होता, ऐसे वो घूमता नहीं। इस पे कमांडर ने कहा, शिव यहाँ कोई पोजीशन पे काम करना नहीं चाहता, वो आगे अर्थ 29 पर जाना चाहता है, इसलिए वो यहाँ कोई पोजीशन पे वर्क नहीं करता। ये बात सुन के अवनीत हैरान हो गई कि शिव ने इतनी जल्दी ट्रेनिंग पूरी भी कर ली और वो यहाँ पे रुकना नहीं चाहता। फिर उन दोनों ने शिव से माफी मांगी और कमांडर ने अवनीत से कहा, इस बार मैं तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते के रही सस्पेंड कर रहा हूँ, पर अगली बार तुमने ऐसे ही बिना पूरी बात जाने किसी से भी सवाल किए तो मैं तुम्हें इस पोजीशन से हटा दूंगा। ये बात सुनकर अवनीत हैरान और शोक दोनों हो गई, क्योंकि पहले ही दिन उसे उसकी जॉब से 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। फिर वहां से कमांडर अपने केबिन की ओर चले गए और मिस्टर रॉय ने शिव को अपने साथ कमांडर के ऑफिस में आने को कहा। वहां जाके उन्होंने भ्रस्टेड बिल्डिंग के सारे ताकतवर लोगों के बारे में बताया जो उसकी इस मिशन में हेल्प कर सकते थे, पर अभी अवनीत ने उसे इस जगह बुला लिया था, इसलिए उसे आज इन लोगों से मिलने में देर हो जाती, इसलिए उसने मिस्टर रॉय से कल इनसे मिलने को कहा और वो मान गए। फिर वे लोग जाने लगे, तभी शिव वहां रुका और कमांडर से कुछ बात की। दूसरी ओर अवनीत अपने कमरे आके रो रही थी। जब तन्वी अपनी आज की जॉब खत्म करके वापस आई और अवनीत को रोते देखा तो उसने अवनीत को इसके बारे में पूछा। अवनीत ने जब पूरी बात तन्वी को बताई तो वो भी हैरान हो गई कि एक लड़के के लिए अवनीत को सस्पेंड कर दिया गया। उसको अवनीत की हालत देख के उस पे तरस आ रहा था और शिव पे गुस्सा आ रहा था। शाम को खाने के टाइम पे जब शिव खाना ले रहा था तब तन्वी, पीयूष और हार्दिक ने शिव को रोक लिया और उस पे चिल्लाते हुए बोले कि तुमने अवनीत के साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारी वजह से वो 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड हो गई है और वो उदास भी है। तो इस पे शिव ने कहा, मैंने तो तुम लोगों से सुबह ही कहा था कि मेरी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन अवनीत ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे आज उसके केबिन में बुला लिया। तो इस पे तन्वी ने कहा, लेकिन इसमें तुमने ये बात मिस्टर रॉय को क्यों बताई? उसकी जगह ये बात फिर से तुम अवनीत को भी समझा सकते थे। तो इस पे शिव ने कहा, मैं यहाँ पे सिर्फ 1 हफ्ते के लिए हूँ और मुझे और भी जरूरी काम करने हैं। अवनीत ने मुझे वहाँ बुलाया, इसके लिए मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। फिर भी मैं वहाँ गया, लेकिन मिस्टर रॉय से आज मेरी मीटिंग थी और फिर वो आज तुम लोगों को उस मिशन के बारे में भी बताने वाले थे, लेकिन अवनीत की वजह से आज सब खराब हो गया। इस वजह से कमांडर ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने अवनीत को सस्पेंड कर दिया। जब यह बात सब ने सुनी तो सब चुप हो गए और अवनीत जो पीछे चुपचाप उदास बैठी थी, वो अब मायूस होके वहां से खड़ी होके अपने रूम की ओर चली गई। शिव ने उसको आवाज लगाई पर वो रुकी नहीं, तो शिव उसके पीछे जाने लगा। तो तन्वी ने कहा, वो उदास है, उसे अकेले रहने दो थोड़ी देर, पर फिर भी वो उसके पीछे गया। अवनीत अपने रूम में आ चुकी थी और उसने रूम बंद कर लिया था।
जब शिव ने देखा अवनीत कमरे में है तो उसने वापस जाने का सोचा। फिर उसने हिम्मत करके दरवाजा नॉक किया तो अंदर जो अवनीत थी उसे लगा तन्वी अपना डिनर करके वापस आ गई है, तो उसने बिना सोचे दरवाजा खोला और वापस मुड़ी। शिव को पता चल गया कि वो उसे तन्वी समझ रही है, इसलिए उसने उसका नाम लेके उसे बुलाया। जब अवनीत ने शिव की आवाज सुनी तो वो हैरान होके पीछे मुड़ी। शिव वहां खड़ा होके अवनीत को देख रहा था। अवनीत ने उससे कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अवनीत और कुछ आगे बोल पाती उससे पहले शिव ने उसे सॉरी कहा। जब उसने शिव को उसे सॉरी कहते सुना तो वो हैरान हो गई और बोली, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। इस पे शिव ने कहा, यहाँ हम दोनों की गलती है। फिर वो आगे बोला, अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए और वो तुम्हारे पास ना होके दूसरे के पास हो तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो उस चीज के लिए लायक नहीं है, बल्कि तुम्हें खुद को उस चीज के लिए और मेहनत करनी चाहिए। अवनीत यहाँ समझ गई थी कि शिव यहाँ पे रूम नो 555 की बात कर रहा है, पर वो उसे कुछ ना बोली और चुप रही। शिव ने उससे फिर कहा, अगर तुम्हें वो कमरा इतना पसंद है तो तुम वहां रह सकती हो, मैं दूसरे कमरे में रह लूंगा। शिव ने बड़े शांति से ये बात कही थी। अवनीत ने जब ये बात सुनी तो वो शिव को देखती रह गई, क्योंकि सब लोग उस रूम की टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए वो रूम पाना चाहते थे और ये उसको ऐसे ही कमरा दे रहा था। अवनीत ने शिव से कहा, तुम्हें पता भी है उस रूम में कितनी टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी है, तुम ऐसे ही उसे किसी को कैसे दे सकते हो? शिव ने कहा, अगर उसकी मदद से ही ताकतवर बना जाता तो आज सब यहाँ ताकतवर होते और सबके कमरे में वो टेक्नोलॉजी होती, उसके लिए यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन ये बात सब लोग समझ नहीं रहे और ऐसे ही रूम नो 555 को बड़ा बता रहे हैं। अवनीत शिव की बात सुन के हैरान थी, क्योंकि आज से 1 महीने पहले उसने मिस्टर रॉय से उस रूम में प्रैक्टिस करने के लिए परमिशन मांगी थी, तो उन्होंने भी यही कहा था जो शिव ने कहा। शिव ने देखा कि अवनीत कुछ बोल नहीं रही, तो उसने कहा कि तुम्हें रूम चाहिए या नहीं? चलो चाहिए तो ये लो रूम कार्ड, और मुझे अब नीचे जाके एक नया रूम भी लेना है। ऐसा कहा कि वो 555 कमरे का रूम कार्ड वही रख के पीछे मुड़ा कि अवनीत बोली। अवनीत ने शिव को आवाज दी तो शिव रुक के पीछे मुड़ा। अवनीत अपने बेड से खड़ी होके उसके पास आई और पास के टेबल पे से कमरे का कार्ड लेके उसने वो शिव को दे दिया और कहा, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो और सॉरी मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। शिव भी हंसते हुए कार्ड वापस लिया और कहा, मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगी, और वो वापस से मुड़ा और जाने लगा। जब वो डोर के पास से बाहर जा रहा था तब वो वहां रुका और अवनीत से कहा, और हाँ तुम कल से ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हो, तुम्हारा सस्पेंड कैंसल हो चुका है। जब अवनीत ने ये बात सुनी तो वो खुश और हैरान दोनों थी। जब वो शिव को इसके लिए कुछ कहती उससे पहले शिव वहां से चला गया था। अब अवनीत को शिव के बारे में जानने की इच्छा और ज्यादा बढ़ गई। जब तन्वी वापस कमरे में आई और अवनीत ने सारी बात तन्वी को बताई तो वो भी अवनीत के लिए खुश हो गई और शिव के लिए उसका प्यार और बढ़ गया। आज रात भी अवनीत सोई नहीं, उसे लगा शायद आज भी शिव नीचे गार्डन में उसे दिखे, इसलिए वो रात 11 बजे फिर से बालकनी में गई तो उसे आज भी शिव वहां प्रैक्टिस करता मिला। वो समझ गई कि शिव रोज प्रैक्टिस ही करता है इस टाइम, और उसने सोचा कि शिव की पावर अब तक कितनी बड़ी होंगी। फिर थोड़ी देर में शिव वापस से बिल्डिंग में चला गया। दूसरे दिन जब वे सब प्रैक्टिस करने नीचे पहुंचे तो शिव उन्हें ऊपर जाता मिला। फिर वे जॉगिंग करके ट्रेनिंग करने उसके कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा शिव कोई ड्राइंग बना रहा था। जब उन्होंने शिव को ड्राइंग करते देखा तो वे पूछे, तुम क्या बना रहे हो? तो शिव ने कहा, मैं एक बिल्डिंग में जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। अवनीत बोली, क्या ये वो तुम्हारे मिशन के बारे में है? शिव ने अपना काम करता हुआ हाँ में सर हिलाया। उधर फिर वो दूसरे कमरे में चला गया और वे लोग अपनी ट्रेनिंग करने लगे। जब वो ट्रेनिंग करके बाहर आई तो उन्हें वहां शिव नहीं मिला तो वे कमरा बंद करके चले गए दूसरी, और शिव आज भी जंगल में जाके प्रैक्टिस कर रहा था।
दोपहर के वक्त सभी ईगल्सवर्थ डिपार्टमेंट के सबसे ताकतवर लोगों की एक मीटिंग मिस्टर रॉय के कमरे में बुलाई गई। उसमें तन्वी, अवनीत, ध्रुव, शिवांग, पीयूष, हार्दिक थे। वे लोग जब वहां पहुंचे तब मिस्टर रॉय ने कहा, मैं तुम लोगों को एक बहुत बड़े मिशन का हिस्सा बनाने जा रहा हूं, लेकिन इस मिशन में जाना और नहीं जाना ये तुम्हारा फैसला होगा, और अगर ये मिशन हमारा कामयाब हुआ तो फिर पूरी अर्थ 12 पे हमें किसी भी जेन से खतरा नहीं होगा। ये सुन के सब खुश हो गए और उनसे मिशन के बारे में पूछा। मिस्टर रॉय ने कहा, वो तुम्हें बता दिया जाएगा, पर उसमें भी आप सब की पहले मंजूरी चाहिए। तो सब ने अपनी मंजूरी दे दी। तो मिस्टर रॉय ने कहा, और तुम 6 लोग हो तो तुम में से कौन जा पाएंगे, वो तो टीम का लीडर तय करेगा। इस पे तन्वी बोली, सर टीम का लीडर कौन होगा, ध्रुव या अवनीत? इस पे मिस्टर रॉय ने कहा, नहीं, इन दोनों में से कोई नहीं। ये बात सुन के सब सोचने लगे कि इनके अलावा और कौन इतना स्ट्रांग है। फिर उन्होंने पूछा, कौन है वो, और हम उसे जानते हैं। इस पे मिस्टर रॉय ने कहा, हाँ, आप सब उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये बात सुनकर सब हैरान यह हो गए, क्योंकि मिस्टर रॉय ने कहा था कि वे उसको अच्छी तरह जानते हैं। सब लोग सोचने लगे, पर उन्हें ऐसा कोई आदमी नहीं याद आया। तो आखिर में वो सब बोले, सर आप ही बता दो। सर ने कहा, मैं तुम्हें अभी उसके पास ही ले जा रहा हूँ, अभी दूसरे लोग भी आ जाएं, फिर चलते हैं उधर। केयूर, मयंक, संकेत, वंदन, नंदिनी, आकाश, केशव, तन्मय, दक्ष और जानवी आ गए। जब वे सब भ्रस्टेड बिल्डिंग के हॉल में मिले तो मिस्टर रॉय उनको एलिवेटर की ओर ले जाने लगे। जब वे लोगों ने एक दूसरे से लीडर के बारे में पूछा तो किसी को कुछ नहीं पता था। जब वे लोग एलिवेटर में गए तो मिस्टर रोग ने सबसे ऊपर के फ्लोर का बटन प्रेस किया और फिर सब सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए। सब लोग मिस्टर रॉय से इस बारे में पूछा तो मिस्टर रॉय ने कहा, थोड़ा रुको, आगे की मीटिंग यही होंगी। फिर वे आगे चलने लगे और मिस्टर रॉय रूम नो 555 के आगे रुके। सबको पता था कि ये रूम में अब शिव रहता था। सबको लगा कि मिस्टर रॉय शिव को भी टीम में ले गए, इसलिए वहां रुके हैं। ध्रुव तो तुरंत बोला, सर हमें इस मिशन में शिव की जरूरत नहीं है, हम इतने काफी हैं। इस पे मिस्टर रॉय हंसे और दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर में शिव ने दरवाजा खोला और सबको अंदर बुलाया। सब लोग आज पहली बार रूम नो 555 आए थे, इसलिए वे उसे गुर के देख रहे थे। और दक्ष, केयूर और ध्रुव तो शिव से जल रहे थे। उधर संकेत, पीयूष, वंदन, हार्दिक, जानवी और नंदिनी शिव के लिए खुश थी। संकेत और वंदन तो शिव से अभी बात करना चाहते थे, पर बहुत सारे लोग होने के कारण वे कुछ बोले नहीं। शिव ने सबको बैठने को कहा। रूम बहुत बड़ा था तो सब रूम में जाके बैठ गए। फिर मिस्टर रॉय ने शिव को देख के कहा, शिव ये रहे यहाँ के ताकतवर लोग और ये सब जाने को तैयार है, अब तुम किसको साथ ले जाना चाहोगे? जब ये बात सामने बैठे लोगों ने सुनी तो वे लोग हैरान हो गए और शिव की ओर देखने लगे, क्योंकि शिव यूनिवर्सिटी सिर्फ 1 महीना आया था और तब इसकी फिटनेस भी अच्छी नहीं थी, और अब ये इस प्लेनेट के सबसे बड़े मिशन को लीड करेगा। सब हैरान थे। तब दक्ष कुछ बोलने वाला था कि ध्रुव बोल उठा कि मैं इसके नीचे काम नहीं करूँगा, और ये तो ताकतवर भी नहीं है। सबको ध्रुव की बात सही लगी, यहाँ तक कि अवनीत को भी ध्रुव की आखिरी लाइन तो सही लगी कि शिव अभी उतना ताकतवर नहीं कि वो लीडरशिप ले पाए। मिस्टर रॉय कुछ कहते उससे पहले शिव ने कहा, इसलिए आपको ऐसा कहा गया है, जो मेरे साथ काम करना चाहता है वो रुके। बाकी के जाने लगे। अब ध्रुव खड़ा हो गया और शिव को चैलेंज दे दिया कि तुम मुझे हरते हो तो हम मान जाएंगे कि तुम लीडर बनने के काबिल हो। इस पे शिव ने कहा, मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। तब मिस्टर रॉय ने शिव से कहा, अगर तुम एक बार सबको साबित कर लोगे तो इनको तुम पे भरोसा हो जाएगा, और लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वो और उसके साथी एक दूसरे पे भरोसा रखे। उनकी बात सुन के शिव मान गया और उसी शाम फाइट करने का कहा, और उसके बाद तुरंत जो आना चाहे उससे प्लान के बारे में बात करने के लिए रात को उसके कमरे में मीटिंग रखी।
फिर सब वहां से चले गए, खाली अवनीत, तन्वी, संकेत, वंदन, पीयूष और हार्दिक वहां रुके। वो शिव को ध्रुव की पावर के बारे में बात करने लगे, पर शिव तो बैठे बैठे एक कागज को ही पढ़ता रहा। फिर अवनीत चिल्लाते बोली, तुम मुकाबले में मत जाना वरना वो तुम्हारा बुरा हाल कर देगा। अवनीत की बात सुन शिव ने स्माइल दी और कुछ न बोला, तो अब सब थक के अपने कमरे में चले गए। उधर ध्रुव तो बहुत खुश था, उसे शिव से पहली बार के लिए भी बदला लेना था, तो इस बार वो उसे सबक सिखा लेगा और फिर इतने बड़े मिशन का लीडर भी वो बन जाएगा। शाम को सब लोग ग्राउंड में आ गए, यहाँ तक मिस्टर रॉय और कमांडर भी आए थे, क्योंकि जब उन्होंने शिव से उसकी पावर दिखाने को कहा था तो उसने मना कर दिया था, इसलिए वो देखना चाहते थे कि शिव कितना स्ट्रांग हो चुका है। फिर जब शिव और ध्रुव गार्डन में आए तो अब सब उन दोनों को देखने लगे। तभी मिस्टर रॉय ने मुकाबला स्टार्ट करने का सिग्नल दिया। जैसे ध्रुव ने देखा कि लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है तो उसने भागने की स्पीड बढ़ाने की पावर यूज की और शिव के अचानक सामने आ गया। सबको लगा अब शिव गया और अवनीत, तन्वी के साथ साथ सब ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर जब थोड़ी सेकंड हुई तो किसी के गिरने की आवाज न आई, तो सब ने अपनी आंखें खोली और सामने का नजारा देख वो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि सामने शिव ठीक खड़ा था और ध्रुव भी सही सलामत खड़ा था। दोनों में से कोई मूव नहीं कर रहा था। फिर अचानक शिव वहां से हिला और ध्रुव के बाजू में से चलता हुआ मिस्टर रॉय के सामने आया और बोला, मैं जीत गया। तो मिस्टर रॉय ने भी हंसते हुए जोर से कहा, इस मुकाबले का विनर शिव है। ये बात सुन सब लोग हैरान हो गए और वे बोले, ये कैसे हुआ? ध्रुव तो अभी सही सलामत खड़ा है। तो इस पे शिव ने कहा, जाके ध्रुव को चुके कर लो, वो सही है या नहीं। उसकी बात सुन सब हैरान हो गए और फिर कुछ लोग ध्रुव की ओर बढ़े, बाकी सब ये गौर से देख रहे थे। जब ध्रुव ने देखा पीछे से कोई उसकी ओर आके उसे छूने वाला है तो उसने तुरंत चिल्लाते कहा, मुझे छूना मत। इसकी बात सुन सब हैरान हो गए और सोचने लगे कि इसे हुआ क्या है। तभी शिव उधर आता है और उससे कहता है, अगर तुम हार मान लो तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। उसकी बात सुन सब हैरान हो गए। फिर ध्रुव ने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा, ठीक है, और उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं अपनी हार मानता हूँ। ध्रुव की बात सुन मिस्टर रॉय ने स्माइल की और फिर शिव ने ध्रुव के पास जाके उसके कमर पे अपना अंगूठा रखा और फिर वापस ले लिया और वो अब वहां से निकल के जाने लगा। और उसने कहा, जो लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं वही सिर्फ रात को कमरे में आए, बाकी के मत आना। शिव फिर वहां से चला गया। सब तो अभी भी क्या हुआ वही सोच रहे थे, क्योंकि शिव ने ध्रुव को एक पल में ही हरा दिया था बिना उसे गिराए या उसे मारे। पर वो हुआ कैसे, सब सोच ही रहे थे कि मिस्टर रॉय ने उनकी परेशानी दूर करते कहा, मैं बताता हूँ कि ध्रुव कैसे हार गया। तो हुआ ऐसा कि जब ध्रुव ने शिव पे हमला किया तब शिव ने अपने उंगली से उसकी कमर को लॉक कर दिया, यानी अब वो थोड़ा भी हिलता तो उसे इतन पैन होता कि मानो उसकी हड्डी टूट रही हो। इसलिए वो वहां से बिल्कुल हिला नहीं और जैसा था वैसा खड़ा रहा और तुम लोगों को पास नहीं आने दिया। और जब उसने हार मान ली तो शिव ने उसे फ्री कर लिया। सब हैरान थे और सोच रहे थे, शिव इतना ताकतवर कब हुआ कि उसने पलक झपकते ही ध्रुव को हरा दिया। अब अवनीत भी मन ही मन अपने आप को बुद्ध कह रही थी, क्योंकि वो शिव को ट्रेनिंग करने को कह रही थी, जो कि वो उससे कहीं आगे निकल चुका था। बल्कि वो तो इसके बारे में बात भी नहीं करता था, वो ही उसे परेशान कर रही थी। फिर उस रात को खाना खाने के बाद वो सब लोग शिव को अपना लीडर मान के उसके कमरे में चले गए। ध्रुव, दक्ष और केयूर भी वहां पे गए और जब शिव ने देखा कि सब आए हैं तो उसने बैठने को कहा। सब बैठे और सब ने शिव से एक ही सवाल किया कि तुम इतने ताकतवर कैसे हुए। तो शिव ने कहा, प्रैक्टिस करके। तो इस पे अवनीत बोली, पर तुम यूनिवर्सिटी में नहीं थे। शिव इस पे कुछ बोलता कि ध्रुव बीच में बोला, तुम्हें पता नहीं, इसे क्रेटोफिशम मिला था, जरूर इसने वही खा लिया होगा जिससे ये इतना ताकतवर हो गया है। जब ध्रुव की बात वहां खड़े लोगों ने सुनी तो वो हैरान हो गए, क्योंकि शिव के पास क्रेटोफिशम था तो इसकी वजह से वो इन
सबसे ताकतवर आसानी से बन सकता था। अब सबको लगा कि शिव अगर क्रेटोफीसम ना खाया होता तो वो ध्रुव को हरा नहीं पाता, और अवनीत को भी ऐसा लगा। दूसरी ओर शिव खुश होते खड़ा हुआ और सीधा ध्रुव को गले लगाया। सब ये देख के हैरान हो गए, क्योंकि शिव जब से वापस आया था तब से आज वो हंसा था, और वह भी ऐसी बात पे। तभी शिव बोला, शुक्रिया ध्रुव, में इसके बारे में भूल ही गया था। सब कुछ समझ पाते कि क्या बात हो रही है, तभी शिव ने चिप में से वो क्रिस्टल निकाला। सब उसे देख के हैरान हो गए कि शिव इसे खाए बिना ध्रुव को हरा दिया, मतलब वो सच में स्ट्रांग हो गया है। और अब वो डरने लगे, क्योंकि एक बार वो क्रिस्टल वो खा लेगा तो उसकी पावर 10x हो जाएगी। कोई कुछ शिव को कह पाता। शिव ने वो क्रिस्टल मुंह में रख लिया और उसे खा गया। ये देख दक्ष, जो उससे नफरत करता था, अब उससे डरने लगा, और ध्रुव सोचने लगा, मैंने क्यों ये बात कह दी, और अफसोस करने लगा। अवनीत तो हैरान थी कि शिव इतना ताकतवर हुआ कैसे, और कोई कुछ पूछता। शिव सबको जो मिशन है उसके बारे में बताने के लिए बोला, अब हम काम की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कह दूं, आप सब नहीं आओगे वहां पे। आप में से जो टेस्ट में पास होगा वही आ पाएगा। ये सुन के सब हैरान हो गए। शिव ने उनसे कहा कि आप लोगों का मेंटल टेस्ट होगा अभी, जो इस मेंटली टेस्ट में पास हो जाएगा वो मिशन में आ पाएगा। इस पे फिर सब ने हाँ कहा। फिर शिव ने उनको अलग कोड दो और चिप के मेंटल पजल प्रोग्राम में डालने को कहा। जब उन्होंने वो कोड डाला तो वे लोग एक बिल्डिंग में पहुंच गए, जो शिव सुबह ड्राइंग में देख रहा था वैसी थी। उनका टास्क था यहाँ पे फंसे नॉर्मल लोगों को बचाना बिना जेन के नजरों में आए। 1 घंटे तक कोई बाहर नहीं आया, पर फिर अवनीत बाहर आ गई। उसके बाद ध्रुव, तन्वी, हार्दिक, दक्ष, पीयूष, संकेत, वंदन, मयंक, नंदिनी, जानवी, तन्मय भी बाहर आ गए। और अब जो शिव ने टाइम लिमिट दी थी वो पूरी हुई, और उसके बाद शिवम और केयूर बाहर ऑटोमेटिक आ गए। शिव ने उन दोनों की ओर देखते कहा, सॉरी पर तुम दोनों इस मिशन पे नहीं आ सकते। फिर उसने उन दोनों को जाने को कहा। उसके बाद जो लोग वहां पे थे उनसे शिव ने प्लान को बताते कहा कि अब हम 5 दिन बाद यहाँ से निकल के जेन लोगों के जंगल में जाएंगे। वहां पे फिर हमें सिटी में जाके जो सिटी के सेंटर में जो मैन बिल्डिंग है उसका जो बॉस है उसको खत्म करना है। लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर जाना इतना आसान नहीं है, उसको बाहर से जेन लोग गार्ड करते हैं, और अंदर भी लेजर टेक्नोलॉजी है। मतलब एक गलती और मौत पक्की, और हमें उनके बॉस को उस 1 हफ्ते में खत्म करना होगा, वरना वो हम पे हमला कर देगा और तब हम कुछ कर नहीं पाएंगे। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको मैं फिर बता दूंगा, बस आप तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार आपका मुकाबला बहुत स्ट्रांग जेन के साथ होगा। और अब से जब तक मिशन कंप्लीट नहीं होता आप लोगों को आपकी ड्यूटी से छुट्टी है। आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना। फिर उसने उन लोगों को कल प्रैक्टिस के लिए शाम 5 बजे गार्डन में बुलाया और अभी जाने को कहा। जब सब चले गए तो फिर से शिव वो मैप को देखने लगा, और जैसे 10 बजे वो वापस से रनिंग के लिए नीचे गार्डन में पहुंचा। जब वो नीचे गार्डन में पहुंचा तो उसने देखा कि अवनीत भी वहां प्रैक्टिस कर रही है। शिव ने उसको देख के कुछ नहीं कहा और वो वहां पे जॉगिंग करने लगा। जब वो जॉगिंग खत्म करके वापस जा रहा था तो अवनीत ने उससे फाइट करने को कहा। इस पे शिव ने मना कर दिया और कहा, तुम अच्छा लड़ लेती हो, तुम्हें मुझसे फाइट करने की जरूरत नहीं है। फिर शिव वहां से चला गया। अगले दिन जब शिव जॉगिंग करके अपनी प्रैक्टिस करने जंगल में जा रहा था, और जब तन्वी और अवनीत ने उसे देखा तो अवनीत ने तन्वी से कहा, तुम प्रैक्टिस करो, मुझे एक काम है तो मैं फिर मिलती हूँ। ऐसा कहा कि अवनीत शिव का पीछा करने लगे। जब उसने देखा कि शिव पास के जंगल में आया है तो वो सोच में चली गई कि शिव आखिर तहाँ क्यों आया है। वो चुपके से शिव को देख रही थी कि तभी उसने देखा शिव ने अपनी तलवार निकाली और वहां पे उसने उसकी तलवार घुमानी शुरू कर दी। वो अपनी तलवार इतनी तेज घुमा रहा था कि अवनीत को वो दिखाई ही नहीं दे रही थी, और शिव भी आज की उसकी रफ्तार देख वो भी हैरान था। ये सब उस क्रिस्टल को खाने का नतीजा था। फिर उसने अपने बो को बुला के थोड़े दूर के झाड़ पे टारगेट लिए, वो भी कंप्लीट लगा।
ऐसे एक एक करके उसने काफी सारे हथियार से वहां प्रैक्टिस करता रहा। अवनीत छुप के ये सब देख रही थी और वो समझ गई कि शिव ने उससे फाइट करने को क्यों मना कर दिया था, क्योंकि अगर इन दोनों में फाइट होती तो शिव बड़े आसानी से जीत जाता। इससे अवनीत का कॉन्फिडेंस डाउन होता। अवनीत अभी ये सब सोच रही थी कि उसने देखा शिव वापस जा रहा है। वो भी वहां से वापस जाने लगी। जब वो वापस भ्रस्टेड बिल्डिंग में अपने कमरे में गई तो तन्वी भी प्रैक्टिस करके वापस आ चुकी थी। जब तन्वी ने उससे पूछा कि तुम कहाँ थी, तो उसने सच बात बताई कि वो शिव रोज इस समय कहाँ जाता है वो पता लगाने उसका पीछा कर रही थी। तो तन्वी ने उससे पूछा कहाँ जाता है वो, तो अवनीत ने उसे सब बताया। जब उसने अवनीत की बात सुनी तो उसे अवनीत की बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर वे लोग फ्रेश होके मेडिटेशन करने बैठ गए। उधर दूसरी ओर संकेत और वंदन शिव से मिलने उसके कमरे में आए। शिव ने जब उन लोगों को देखा तो अंदर बुलाया और फिर वे लोग शिव के साथ बातें करने लगे। शिव ने थोड़ी देर उनसे बातें की, फिर उसने उनसे कहा कि ये मिशन में बहुत खतरा है तो तुम लोग सावधान रहना। इस पे वे लोग भी हाँ में सिर हिलाया। और फिर शिव ने कहा मुझे मिस्टर रॉय से मिलने जाना है तो मैं बाद में मिलता हूँ। ऐसा कहा कि वे सब कमरे से बाहर आ गए। संकेत और वंदन अपने कमरे में गए और शिव मिस्टर रॉय की ऑफिस में आ गया। वहां पे जाके उसने कहा कि मिस्टर रॉय मेरा प्लान तैयार है पर मुझे इसमें एक चीज की जरूरत होगी। तो इस पे मिस्टर रॉय ने कहा हाँ बोलो तुम्हें जो चाहिए वो। तो शिव धीरे से उनको कुछ बात कहता है। जब मिस्टर रॉय उसकी बात सुनते हैं तो वे पहले सोचने लगते हैं, फिर कहते हैं अगर मैं मंजूरी दूंगा तो उसकी वजह से ज़ेन लोगों का ध्यान तुम लोगों पे आ जाएगा। शिव ने कहा आप उसकी चिंता मत करो, बस मेरा सिग्नल मिलने पर आप वो चीज भेज देना। इस पे मिस्टर रॉय ने फिर हाँ कहा और शिव ने आगे कहा मुझे उसके साथ तब एक भरोसे वाला आदमी चाहिए ताकि तब वहाँ का सब मैं उस पे छोड़ दूं और मैं मेरे मिशन पे फोकस कर पाऊं। मिस्टर रॉय बोले तुम किसको इसमें चाहते हो? तो शिव ने कहा मैं हेत को इसके लिए अच्छा मानता हूँ। मिस्टर रॉय ने भी इस पे मंजूरी दे दी। फिर शिव वापस से अपने कमरे में आ गया। शाम को जब 5 बजे सब गार्डन में आ गए तो वहां उन्हें मिस्टर परिख मिले जो उन्हें पहले मार्शल आर्ट सिखाते थे। आज उन्होंने सबको एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करने को कहा तो सब एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करने लगे। उधर वे लोग को प्रैक्टिस करते 2 घंटे हो गए पर वहां शिव नहीं आया। तो ध्रुव ने सबको उकसाते कहा सर हम सब यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन जो टीम का लीडर है वो तो अभी आया भी नहीं। उसकी बात सुन बाकी सब भी प्रैक्टिस करते रुक गए और मिस्टर परिख की ओर देखने लगे। मिस्टर परिख ने कहा कि शिव की आज थोड़ी देर पहले मीटिंग थी मिस्टर रॉय के साथ, उसके बाद उसे किसी काम से कमांडर ऑफिस जाना पड़ा तो अभी वो वही है। उनकी बात सुन वे सब चुप हो गए और अपनी प्रैक्टिस चालू रखी। थोड़ी देर बाद मिस्टर परिख ने कहा ठीक है आज के लिए इतना काफी है, अब कल मिलते हैं। और फिर सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। दूसरी ओर शिव अभी कमांडर की बिल्डिंग में आया था और वहां वो हेड से कुछ बात कर रहा था। फिर उन दोनों की बात खत्म हुई। फिर शिव उसे अलविदा कह के भ्रस्टेड बिल्डिंग में जाने लगा। जब वो बिल्डिंग में आया तो सब वहां खाना खा रहे थे। शिव ने भी अपनी डिश ली और खाना खाने लगा एक जगह बैठ के। कोई उसके पास नहीं जा रहा था। अवनीत भी उससे कुछ बात करना चाहती थी पर वो बात क्या करें, उसे वो समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो भी कुछ ना बोली। फिर उसके बाद शिव चला गया वहां से और दूसरे दिन शाम को सबके साथ वहां शिव भी प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन वो रोबोट्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा था जबकि दूसरे लोग एक दूसरे के साथ। अवनीत ने देखा कि शिव अकेले प्रैक्टिस कर रहा है तो वो शिव के पास गई और शिव को उसके साथ डुओ करने को कहा। शिव ने कुछ सोचा और हाँ कर दिया पर उसने कहा अगर तुम हारी तो आगे जब तक ये मिशन कंप्लीट न हो जाए तब तक मुझे चैलेंज नहीं करोगी। अवनीत ने इस बात पे हाँ कह दिया। फिर वे दोनों डुओ के लिए रेडी हुए और फिर उन्होंने लड़ना स्टार्ट किया। शिव ने उसे पहले अटैक करने दिया, वो सिर्फ अपना डिफेंस कर रहा था। 4 से 5 मिनट तक अवनीत ही उस पे अटैक करती रही। सब लोग अपनी फाइट रोक के इन दोनों को देख रहे थे। अब अवनीत को गुस्सा आया और वो बोली तुम तो हमला कर ही नहीं रहे। इस पे शिव ने फिर ठीक है कहा और अब वो हमला करने के लिए रेडी हुआ।
अवनीत को लगा कि शिव कोई बड़ा हमला करेगा, इसलिए वह तुरंत उसके हमला करने से पहले शिव को मारने उसकी ओर बढ़ी, लेकिन शिव के रिफ्लेक्सीज इतने स्मूथ थे कि वो उससे आसानी से बच गया और उतनी ही स्पीड में उसने अपना पैर उसके पैर को मारा, जिससे वो वहीं नीचे गिर गई। ऐसे शिव के एक ही वार में अवनीत हार गई। फिर शिव ने उसे उठने में मदद की और फिर वो वापस से रोबोट के साथ प्रैक्टिस करने लगा। ऐसे ही बाकी के 5 दिन बीत गए। अब अगले दिन उन्हें वहां से निकलना था अपने मिशन के लिए, इसलिए शिव ने सबको कल सुबह 7 बजे भ्रस्टेड बिल्डिंग के गेट के पास आने का कह के वो कमांडर और मिस्टर रॉय से मिलने चला गया और उसने वहां जाके मिस्टर रॉय के जरिए मिस्टर विकस्ट को अपने आने का मैसेज भेज दिया। अगले दिन सुबह सभी जो 12 लोग सिलेक्ट हुए थे वो आ चुके थे। ये मिशन 2 हफ्ते का था, इसलिए सब ने उसके मुताबिक सामान लिया था। फिर वे लोग वहां से चल के निकल गए। रास्ते में शिव उनको उस बिल्डिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा था। ऐसे वे लोग बातें करते करते शाम तक उसी मिलिट्री कैंप के नीचे आ चुके। उन्होंने वही टेंट लगाया और कल जेन सिटी में जाने का तय किया। अगले दिन सुबह वे लोग मिलिट्री कैंप गए और फिर वहां से उन्होंने जेन में ट्रांसफार्मर होने की गोली ली और वोल के दूसरी ओर जाने की तैयारी की। तभी अवनीत शिव के पास आई और बोली, शिव, इस मिलिट्री में एक अविनाश करके लड़का है जो बहुत ताकतवर है। हमें एक उड़ने वाले जानवर को मारने का मिशन मिला था, तब हम में से कोई उसे मार नहीं पाया, जबकि उसने उसे तुरंत हरा दिया। तो हमें वो इस मिशन में काफी मदद करेगा। उसकी बात सुन शिव मन में सोचा, इसको वो बात अभी तक याद है, अभी क्या मैं उसे बता दूं कि वो मैं ही था। शिव ऐसा सोच उसे सारी बात बताने जा रहा था कि उसे वो इनविजिबल वोल विजिबल होते देखी। उसने अवनीत को फिर मना करते कहा, नहीं, अब हमारे पास टाइम नहीं है, चलो। शिव ने मन में सोचा, वो बात मैं इसे बाद में बता दूंगा। अवनीत को थोड़ा बुरा लगा, पर वो फिर वहां उन लोगों के साथ दूसरी ओर जाने लगे। जब वे लोग दूसरी ओर पहुंच गए तो उन्होंने शिव से पूछा, क्या हम अपने उस जंगल वाले घर में जाएंगे? इस पे शिव ने कहा, हम जंगल में ही जाएंगे, लेकिन सिटी के दूसरी ओर के जंगल में। ये बात सुन सब हैरान हो गए और बोले, पर वहां तो बहुत खतरनाक जानवर है। इस पे शिव ने कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो आना चाहे वही आए, अभी भी वक्त है। ये रही वोल, जो वापस जाना चाहे वो चले जाए। उसकी बात सुन सब चुप हो गए और कोई कुछ नहीं बोला। फिर ये लोग सिटी में होके जंगल में पहुंच गए। वहां जाके उसने चुपके से मिस्टर विकस्ट को बता दिया कि वो लोग वहां आ गए हैं। दूसरी ओर बाकी लोग वही टेंट लगाने लगे। उस जंगल में जंगली जानवर की काफी आवाजें आ रही थी, जिससे वे लोग काफी घबरा रहे थे। रात को शिव ने सबको बारी बारी पहरा देने का कह के बाकी लोगों को सोने को कहा। रात के 2 बजे होंगे और अब बारी ध्रुव और दक्ष की थी पहरा देने की। अब वे दोनों टेंट के बाहर पहरा दे रहे थे। ध्रुव कब से चुप बैठा कुछ सोच रहा था। ये देख दक्ष ने उससे पूछा, क्या हुआ? इस पे ध्रुव ने थोड़े गुस्से में कहा, कुछ नहीं। लेकिन दक्ष समझ गया कि ध्रुव किस बात से गुस्सा है। उसने उसे और उकसाते हुए कहा, मुझे लगा था कि इसकी लीडरशिप तुम्हें मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी लीडरशिप में हर बार हम कामयाब हुए हैं। पता नहीं शिव की लीडरशिप में हमारा क्या होगा। उसकी बात सुन ध्रुव भी अब बोला, चिंता मत करो, मैंने कुछ सोचा है। शिव बहुत हीरो बन रहा है ना, अभी उसे जो करना है वो करने दो। एक सही मौका मिलते ही मैं उसका क्या करता हूँ वो देखन। और उसके मुंह में एक इविल स्माइल आ गई। उसकी बात सुन दक्ष बोला, तुम क्या करने की सोच रहे हो? तो ध्रुव बोला, बोलने में मजा नहीं है, बस तुम देख लेना। दूसरे दिन सुबह सब उठ के रेडी हो गए। फिर शिव ने उनको बताते कहा, हमें आज उस बिल्डिंग में आने वाले सामान को वहां पहुंचने से रोकना है, और जो सामान लेके आने वाले हैं वो इसी जंगल से आएंगे। तो आप लोगों में से 6 लोग उनको मार के वो सामान ले लेंगे और वापस यहाँ आ जाएंगे। तो आप में से जो 6 लोग उन जेन से मुकाबला करना चाहते हो वो लोग इसी जंगल में रुके। बाकी के 6 लोग उस बिल्डिंग्स के गार्ड्स पे नजर रखे, और जब सामान वहां पे न पहुंचे तो वे लोग जिसको देखने के लिए इस जंगल में भेजे उस पे नजर रखना, और जैसे वो इस जंगल में आए तो उसे मार देना। और हाँ, कोई बच के ना जा पाए, वरना उन लोगों को हमारे बारे में पता चल जाएगा।
शिव की बात सुन तन्वी, पीयूष, दक्ष, वंदन, संकेत, ध्रुव वही रुक के उनसे मुकाबला करने का फैसला किया। अवनीत भी रुकना चाहती थी, लेकिन दूसरी और उनमें से कौन लोग जंगल में आते हैं वो भी पता लगाना जरूरी था। इसलिए अवनीत, हार्दिक, नंदिनी, जानवी, तन्मय और मयंक वहां सिटी में जाने को रेडी हुए। सबको अपना काम समझाकर अब सब अपने अपने रास्ते चले गए। शिव भी आज मिस्टर विकस्ट से मिलने उनके घर पे गया और वहां जाके उनको उसके प्लान के बारे में सब बता दिया। मिस्टर विकस्ट ने भी उसे ठीक है कहा। फिर इन 1 हफ्तों में उन्होंने अपने भाई ने क्या क्या किया वो सब शिव को बताया। शिव ने कहा, आपने मुझे जो उस बिल्डिंग की ब्लूप्रिंट दी थी वो मैं समझ चुका हूँ, तो अब मैं उस बिल्डिंग में आसानी से जा सकता हूँ। फिर वे लोग मिशन के बारे में और कुछ बातें करने लगे। दूसरी ओर जंगल में 5 ज़ेन लोग कुछ सामान लेके सिटी की ओर जा रहे थे। तन्वी और उसके साथी समझ गए कि यही वो लोग हैं। वो लोग लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन सामने के लोग भी उनके जितने ही थी, बस एक कम था उनसे, पर उनकी ताकत उनसे ज्यादा थी। इसलिए उन्होंने एक एक करके उनको खत्म करने का सोचा। जैसे वे ज़ेन लोग, ये लोग जहां खड़े थे उस जगह से थोड़ा आगे गए कि पीछे से इन्होंने इनके एक साथी को उनके साथ झाड़ी में खींच लिया और उसके गले पे तलवार चला दी। बिना कोई आवाज किए एक ज़ेन को उन्होंने मार दिया और उनका सामान उन्होंने ले लिया। बाकी के ज़ेन अभी भी चुपचाप चल रहे थे। ऐसे ही दूसरी बार भी उन्होंने एक ज़ेन को पकड़ के मार डाला। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। तो और जब उन ज़ेन को कुछ गड़बड़ लगी तो वे पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा उनके 2 साथी दिखाई नहीं दे रहे थे। वे अब थोड़ा चौंक गए और तुरंत अपने आसपास देखने लगे। तभी उनके पास के पेड़ पे से 4 तीर आए और 2 ज़ेन के शरीर में 2 से 2 तीर लग गए और वे दोनों वहीं पे मर गए। अब वो ज़ेन जो बचा था वो डर गया और उसने तुरंत अपने आसपास इनविजिबल शील्ड एक्टिव कर दी, जिसकी वजह से जब दूसरी बार उसके ऊपर तीर आए तो वो तीर उसे छू भी नहीं पाए। ये देख सब हैरान हो गए। तभी उसके पीछे से पीयूष ने अपनी स्वॉर्ड से हमला किया, पर उसकी तलवार हवा में ही किसी चीज के टकराने से रुक गई। उसको भी लगा कि उसकी तलवार किसी चीज से तो टकराई है। वो तुरंत समझ गया कि इसके पास एक इनविजिबल शील्ड है। अब उसने सब लोगों को इसके बारे में बता दिया और उस पे एक साथ हमला करने को कहा। वो ज़ेन पहले तो पीयूष पे हमला करने आगे बढ़ा, पर जब उसके अलावा और 5 लोग उसको अपनी ओर आते दिखे तो वो वहां से भागने लगा। तन्वी ने जब ये देखा तो उसने कहा वो भाग के जाना पाए। इस पे फिर सब लोग उसका पीछा करने लगे। उधर वो ज़ेन एक जगह जाके छिप गया और वहां से उसने उसके पास जो अलर्ट बटन था वो दबा दिया, जिससे सिटी के बीच के बिल्डिंग में अलार्म रिंग होने लगा। मिस्टर विकस्ट के भाई को पता चल गया कि उनके सामान के साथ जो लोग आ रहे थे वो मुसीबत में है। उसने तुरंत अपने 10 लोगों को जंगल में क्या हुआ वो देखने भेज दिया। वहां उस बिल्डिंग के बाहर अवनीत और बाकी के लोग खड़े थे। जब उन्होंने इन 10 लोगों को जंगल की ओर जाता देखा तो वे उनका पीछा करने लगे और उन्होंने तन्वी को ये मैसेज भी भेज दिया। जब तन्वी को ये मैसेज मिला तो वो समझ गई कि वो ज़ेन यही कहीं छुप के उसके बचाव के लिए और लोगों को बुलाया है। तन्वी ने भी सबको अब अलर्ट रहने को कहा और अवनीत का मैसेज जो था वो उनको कहा। सब अब एक जगह छुप गए। उस ज़ेन ने देखा कि वो लोग वहां से जा रहे हैं, पर फिर भी वो बाहर नहीं आया और उसको बचाने आने वाले लोगों का इंतजार करने लगा। दूसरी ओर तन्वी ने भी यहाँ का सब अवनीत को बता दिया था और अपनी लोकेशन भी भेज दी, जिससे वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए। थोड़ी देर में उस जगह वो 10 ज़ेन लोग आ गए और उस ज़ेन को ढूंढने लगे। अब अवनीत लोग भी तन्वी लोगों के पास आ गए और वहां से वो उन 10 ज़ेन को देखने लगे। उन्होंने देखा कि उन दूसरे ज़ेन को देख वो छुपा हुआ ज़ेन बाहर आ गया और उन लोगों को अब तक जो हुआ वो बता दिया। उसकी बात सुन दूसरे ज़ेन ने कहा, अभी तो बॉस ने तुम्हें बिल्डिंग में बुलाया है, उनको हम देख लेंगे, पहले यहाँ से चलो। वे लोग फिर वहां से जाने के लिए मुड़े ही थे कि उनके ऊपर 12 तीर आए। उसमें से 3 लोगों ने तो एक ही बंदे पे हमला किया था जिसके पास वो इनविजिबल शील्ड थी, और वो 3 दक्ष, ध्रुव और पीयूष थे।
उन तीनों के हमले और पहले के हमले से वो शील्ड अब गायब हो गए और आखिरी तीर जो पीयूष का था वो उसे लग गया और वो वहीं पे मर गया। बाकी के 9 तीर 9 लोगों को लगे। इसे जो 4 तीर खतरनाक थे उससे 4 लोग मारे गए, बाकी के लोगों को सिर्फ छोटी मोटी चोट आई। अब जो बाकी के 6 लोग बचे थे वो एकदम भागने लगे, लेकिन रास्ते में मयंक ने पहले से नुकीले तार बांध रखे थे, इससे 2 लोग के पैर वही कट गए और बाकी के लोग ये देख वही खड़े रहे। अब वहां सिर्फ 4 जैन सही सलामत थे। ये देख अवनीत, तन्वी, दक्ष, ध्रुव और बाकी लोगों को लगा कि वो इन लोगों से तो आसानी से जीत जाएंगे, इसलिए वो 12 के 12 बाहर आके उनको चारों ओर से घेर लिया। जब उन 4 लोगों को इन्होंने घेर लिया, फिर जब इन्होंने उनकी ओर देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे। ये देखिए लोग हैरान हो गए, उनको पता चल गया कि ये इनका ही प्लान था ऐसे सबको एक साथ बुलाने का। अब आगे वो कुछ समझ या कर पाते। वहां एक जैन ने पता नहीं पर अपने हाथ को जोर से जमीन पे मारा, जिससे आसपास की जमीन जोर से हिली और वे 12 के 12 नीचे गिर गए। तभी दूसरा जैन अपनी रफ्तार से हार्दिक की और उसे मारने बढ़ा, लेकिन हार्दिक ने अपनी तलवार से उसकी तलवार को सही समय पर रोक दिया। उधर दूसरे 2 लोग भी बाकी के लोगों को मरने गए, लेकिन उन्होंने भी अपनी शील्ड और तलवार की मदद से उनको रोक लिया। वे लोग सिर्फ 4 ही थे पर फिर भी वो इन लोगों पे भारी पड़ रहे थे, क्योंकि उनके पास भी इनके जैसे हथियार थे और उनकी ताकत भी उनसे ज्यादा थी। अब हालत ऐसी हुई कि वे अब अपना बचाव ही कर पा रहे थे, तो हमला करना तो दूर की बात थी। अब उन्होंने वहां से भागने का सोचा, पर उनको शिव की याद आई कि शिव ने क्या कहा था। तभी अवनीत को एक आइडिया आया और उसने इशारे से तन्वी को समझाया कि वो इस जैन को कंफ्यूज करती है, तुम यहाँ से दूर जाके इस पे तीर मार दो। तन्वी भी अवनीत की इस बात से एग्री हो गई और जब अवनीत उसके साथ लड़ रहे जैन को कंफ्यूज कर रही थी, तब तन्वी उससे थोड़ा दूर जाके एक तीर सीधा उसके सर पे मारती है, जिससे वो जैन वही के वही मर जाता है। जब ये बाकी के 3 जैन देखते हैं तो वो अपने आसपास इनविजिबल शील्ड एक्टिव कर देते हैं ताकि उन पे कोई वार हो ना पाए। अब फिर से वो लोग टेंशन में आ गए, क्योंकि अब उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो वे मारे जाएंगे। तभी जो जमीन पे जिन 2 जैन पड़े हुए थे उन्होंने अपनी हीलिंग एबिलिटी से अपने पैर ठीक कर लिए। अब तो वहां 5 लोग हो गए थे। वे 12 लोग होके 3 जैन को हरा नहीं पा रहे थे, अब तो वहां 5 हो गए थे। अब अवनीत ने अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड निकाली और जो अभी अभी हिल हुआ था वो जैन के ऊपर चला दी। वो जैन अपनी शील्ड बुलाता उससे पहले वो तलवार उसके सिर के आर पार हो गई। अब लड़ाई फिर से शुरू हो गई। संकेत और वंदन भी अच्छा लड़ रहे थे, लेकिन उनके पास अवनीत, तन्वी, ध्रुव जैसे हथियार नहीं थे, इसलिए वो सिर्फ एक जैन को रोक पा रहे थे। बाकी के 3 काफी ज्यादा स्ट्रांग थे, उनको रोकने में बाकी सब भी कम पड़ रहे थे। और अब उनसे लड़ते लड़ते अब सबको चोट आने लगी थी। वो सिर्फ 4 थे और ये 12, पर फिर भी वे इन पे भारी पड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद उन 12 लोगों में से 4 लोग तो खड़े होने की भी हालत में नहीं रहे। अवनीत भी अपनी उस तलवार से उन पे हमला कर रही थी, पर वे उनसे आसानी से बच रहे थे। अब उनमें से एक जैन ने अपनी जेब से एक पॉइजन गैस की शीशी निकालता है और उन लोगों की और जमीन पे फेंक देता है और वे लोग अपना मुंह मास्क से ढक लेते हैं। जैसे वो गैस की शीशी जमीन पे गिरी तो वहां उसमें जो गैस थी वो वहां की एयर में जा मिली और उन लोगों की सांसों में जाने लगी। अब वे सब धीरे धीरे अपने होश खोने लगे और धीरे धीरे सब बेहोश होने लगे। अब वहां सिर्फ अवनीत, तन्वी और ध्रुव ही थोड़े थोड़े होश में थे, लेकिन उनकी भी आंखें बंद हो रही थी। अवनीत और ध्रुव अपनी तलवार पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तलवार भी ठीक से पकड़ नहीं पा रहे थे और अब वो भी बेहोश हो रहे थे। अवनीत ने आखिरी बार अपनी आंख बंद होने से पहले देखा कि वो जैन अब हाथ में तलवार लेके उनकी और ही आगे आ रहे हैं और फिर वो बेहोश हो गई। अब वो जैन लोग उन लोगों की और उनको मारने के लिए उनकी और आगे बढ़ रहे थे। अब वे लोग उनके पास आ गए और तलवार को उन पे चलाने को वो तैयार हुई और फिर एक चीख निकली। पूरा जंगल जो शांत था उस चीख से अब मानो पूरा हिल गया।
जो दूसरे जेन थे उनको लगा इसने तो इनमें से एक को मार दिया। वे दोनों उस तीसरे जेन की ओर देखने पीछे मुड़े की। क्या लगता है दोस्तों, वो जेन लोग शिव की पूरी टीम को मार डालेगी या फिर वो किसी तरह बच जाएंगे? अगर वे सब मर गए और वे जेन लोग वापस जाके सब बात अपने बॉस को बता देंगे तो क्या वो सतर्क हो जाएंगे और फिर शायद उन्हें शिव के बारे में भी पता ना चल जाए? अगर ऐसा हुआ तो प्लान शुरू होने से पहले ही उनका बॉस शिव की जान ले लेगा। आगे क्या होता है वो जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और एडवेंचर से भरी कहानी और जुड़े रहे हमारे साथ। अगर कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की कहानी की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाना मत भूलें।